जन नक्षत्र से काउंट करने पर जो 25वां नक्षत्र आता है वही मानस नक्षत्र कहलाता है। ये जो मानस नक्षत्र है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अंदर चलने वाले फ्रस्ट्रेशन और मन की हर स्थिति को। अब बताइए, ये जो शनि है वो ह्यूमिलिएशन, डिसअपॉइंटमेंट और मिजरी को दिखाता है। शनि एक क्रूर ग्रह, पापी ग्रह है, तो वो मन पे भी अपना क्रूर और पापी ग्रह का इन्फ्लुएंस डालेगा, है कि नहीं। तो सतभिषा जो है मन है, और जो शनि है डिसअपॉइंटमेंट है। तो इस टाइम फ्रेम में आपका मन से डिसअपॉइंट होंगे कि नहीं, मन में दुख होगा, मिजरी होगा, आपको ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ सकता है कि नहीं। यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। ये जो फ्री कोर्स है ये इसका फ्री ग्लिम्स है, ठीक है। इस पूरे जो कोर्स होने वाला है ये लेक्चर फ्री इसका ग्लिम्स है, ठीक है। अब ये जो स्पेशल क्लास है इसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मानस नक्षत्र। तो व्हाट डू यू मीन बाय मानस। तो ये जो मानस शब्द है वो मनस शब्द से उत्पन्न हुआ है। मनस का मतलब होता है जो मन से संबंधित हो, जो मन में उत्पन्न हुआ हो, है कि नहीं, विच इज रिलेटेड टू द माइंड और हैज अराइजन इन द माइंड, ठीक है। तो मेरा ये कहना है आप सबसे कि मानस जो शब्द है वो मन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमको पता है कि पुराने जमाने में जो गांव के ज्योतिषी होते थे अक्सर लोगों को चौंका देते थे, क्योंकि बिना ज्यादा जानकारी किए आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, बस कुंडली देखेंगे और आपकी मानसिक स्थिति किस वजह से परेशानी आ रहा है वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। और ये सटीक बातें कोई अंदाजा नहीं बल्कि सिस्टमेटिक एस्ट्रोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज के आधार पर होती हैं, ठीक है। अब इसी में से एक खास कॉन्सेप्ट का नाम है मानस नक्षत्र। तो मानस नक्षत्र से इंसान की मेंटल कंडीशन और अंदर चल रही चिंताओं को समझा जाता है, ठीक है। तो जो नक्षत्र मन की स्थिति को दर्शाता है वही मानस नक्षत्र कहलाता है। द कॉन्सलेशन विच रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड मानस नक्षत्र। तो इस मानस नक्षत्र का कैलकुलेशन कैसे हम लोग करें इसको भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे, परंतु उससे पहले, बट बिफोर दैट, हाउ डू प्लैनेट्स अफेक्ट नक्षत्रास। जो ग्रह हैं वो किस आधार पर नक्षत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो बेसिकली दो तरह से जो ग्रह हैं वो नक्षत्र पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें से पहला है प्लानिटरी वेद, ग्रहों का वेद। वेद का मतलब होता है अटैक, पेनिट्रेशन, है कि नहीं, आर पार कर देना। लेकिन यहां पर हम लोग वेद से मतलब समझेंगे इन्फ्लुएंस, ठीक है। और दूसरा है प्लानिटरी किक। तो प्लानिटरी किक का मतलब है ग्रहों की लत्ता। अब आप लोग लत्ता से क्या समझते हैं बताइए। हाँ। लात मारना, जैसे हाँ, गदा लात मारता उसका लात होता है। मारना ना, लत्ता माने लात मारना, ठीक है। तो इन्हीं दो तरीकों से जो ग्रह है वो नक्षत्र पर प्रभाव डालता है। और इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले वेद को समझते हैं। तो यहां पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो सप्त सलाका चक्र का डायग्राम है। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर 7 हॉरिजेंटल लाइन है और 7 वर्टिकल लाइन है कि नहीं। तो इसी से इसका नाम सप्त सलाका चक्र रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बने हैं, 28 पॉइंट बने हैं, तो यहाँ पर 28 नक्षत्र होंगे। यानी कि ये 27 नक्षत्र स्कीम नहीं है बल्कि 28 नक्षत्र स्कीम है। यहाँ पर उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण के बजाय उत्तराषाढ़ा के बाद अभिजीत नक्षत्र है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र है, ठीक है। अब ये जो सप्त सलाका चक्र है इसका ओरिएंटेशन जैसा है वैसा ही ओरिएंटेशन सर्वतोभद्र चक्र का भी है, सेम टू सेम।
यदि सप्तशलाका चक्र में कोई वेद पढ़ रहा है तो सर्वतोभद्र चक्र में भी वैसा ही वेद होता है। ठीक है, कैसे करना है उसको हम लोग अभी एग्जाम्पल में समझेंगे, चिंता मत करिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में है। ठीक है, तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है, जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है, इस व्यक्ति का क्या हुआ बताइए। जन्म नक्षत्र। हाँ, तो सबको पहले से पता है कि यदि किसी भी कुंडली में जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, जन्मकालीन चंद्रमा का नक्षत्र होता है जन्म कुंडली में, वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। जन्म का मतलब क्या होता है? बर्थ। बर्थ का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग। बिगिनिंग, ठीक है। अब बर्थ के समय किसका बिगिनिंग होता है? शरीर का ना। तो शरीर से जुड़ी हुई चीजों के हेल्थ पर्सपेक्टिव से कोई नया चीज का आगाज करने के लिए ये नक्षत्र इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस नक्षत्र पे खराब ग्रहों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो उस समय शारीरिक तौर पे आप बीमार पड़ सकते हैं, है कि नहीं? सिंपल। तो जन्म नक्षत्र पे खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो शरीर पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, खराब प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस कैसे देखना है वो हम लोग समझेंगे अभी आगे आने वाले स्लाइड में। तो यहां पर देखिए, ये जो जन्म नक्षत्र है वो तो नेत्र कुंडली है, जन्म कुंडली है ना, है कि नहीं? अब यहां पे हमको यदि गोचर देखना है, ठीक है, गोचर कैसे दिखते हैं? मान लीजिए इस समय सपोज कि गोचर का जो शनि है इस समय ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो शनि है वो देखिए, तीर जो है शनि का, ज्येष्ठा नक्षत्र का तीर, वो सीधे जा रहा है अश्विनी नक्षत्र पे, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये जो गोचर का शनि है वो इस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर अपना वेद डाल रहा है। इसी को वेद कहते हैं। अब आप लोग यहां पे देखिए कि ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है इसमें यदि मंगल गोचर कर रहा है, ठीक है, मतलब यानी जो ट्रांजिट का मंगल है वो यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो ये सीधे अपने तीर से अश्विनी नक्षत्र पर वेद डालेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, है कि नहीं? और यदि रोहिणी नक्षत्र में वीनस जो है, ट्रांजिट का वीनस जो है वो गोचर कर रहा है तो ये अपने तीर से अश्विनी नक्षत्र को वेद डालेगा। तो इसका मतलब क्या है? इस केस में इस पर्टिकुलर समय जो ट्रांजिट चल रहा है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए शनि, मंगल और वीनस जन्म नक्षत्र पर वेद डाल रहा है। अब वेद अच्छा है कि बुरा है वो अलग बात है, वेद पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस पड़ रहा है कि नहीं? अब तो जैसे मैंने अश्विनी नक्षत्र का बताया वैसे ही सभी नक्षत्रों के लिए आप समझ सकते हैं, यानी जिस भी नक्षत्र से जो भी तीर निकल रहा है उस नक्षत्र में यदि कोई ग्रह गोचर करेगा या जन्मकालीन स्थिति में भी बैठा रहेगा तो वो उस नक्षत्र पर अपना प्रभाव डालेगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अगर है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कैलकुलेशन है वो आपको नहीं करना, वो जे हो रहा ऑटोमेटिकली करता है कि नहीं? बस देखना है, बोलना खत्म। कुछ भी मैं बताऊंगा आज, कोई भी चीज है जे हो रहा ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, वो मैं जब आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे गोचर में देखते हैं, वो सब मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। अब अब अगला है ग्रहों की लत्ता। ग्रहों के लत्ता का मतलब है प्लानिटरी किक। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ग्रहों की लत्ता भी दो प्रकार की होती है। एक है पुरोलत्ता ग्रुप, फॉरवर्ड किक ग्रुप, और दूसरा है प्रोस्तोलत्ता ग्रुप, बैकवर्ड किक ग्रुप, है कि नहीं? ये जो पुरोलत्ता है वो ग्रह आगे की दिशा में किक करता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में किक करता है, और जो पृष्ठोलता ग्रुप है वो ग्रह पीछे की डायरेक्शन में किक करता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में किक करता है। ठीक है, तो जो पुरोलता ग्रुप है उसमें आते हैं शनि, मंगल, बृहस्पति और
सूर्य। ठीक है, तो इस टेबल के अनुसार जहां भी सूर्य होगा, जहां भी गोचर का सूर्य हो या जन्मकालीन सूर्य हो, उससे 12वें नक्षत्र पर अपना लत्ता मारेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। मार्स गिव्स लत्ता ऑन द थर्ड नक्षत्र फ्रॉम इटसेल्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जुपिटर गिव्स लत्ता ऑन द सिक्स नक्षत्र फ्रॉम इटसेल्फ। सैटर्न गिव्स लत्ता ऑन द एट नक्षत्र फ्रॉम इटसेल्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। खत्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आप चाहे तो अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, मैंने एक्सेस दे दिया सब। अब एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। मान लीजिए मंगल जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और वो हम लोग का जन्मकालीन चंद्रमा जो है वो अश्विनी में बैठा हुआ है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उससे काउंट करिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उत्तरा भाद्रपद एक, रेवती दो, अश्विनी तीन, है कि नहीं। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने से तीसरे नक्षत्र पे अपना लत्ता मारेगा। तो इस केस में इस पर्टिकुलर व्यक्ति के कुंडली में इस ट्रांजिट में मंगल जो है उसके जन्म नक्षत्र पे लत्ता मार रहा है कि नहीं। अब हम लोग बैकवर्ड किक समझते हैं। इसमें आते हैं मून, मरकरी, वीनस, राहु, है कि नहीं। केतु इसमें नहीं आता है, केतु का कोई भी लत्ता नहीं होता। तो जो ट्रांजिट का मून है वो अपने से 22वें नक्षत्र पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लत्ता मारता है। मरकरी गिव्स लत्ता ऑन सेवंथ नक्षत्र फ्रॉम इटसेल्फ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वीनस गिव्स लत्ता ऑन फिफ्थ नक्षत्र फ्रॉम इटसेल्फ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। राहु गिव्स लत्ता ऑन नाइन्थ नक्षत्र फ्रॉम इटसेल्फ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। केतु हैज नो लत्ता। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जन्म नक्षत्र जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ठीक है, और गोचर का जो विनस है वो भर्री नक्षत्र में है अभी, है कि नहीं। तो भर्री से बैकवर्ड काउंटिंग करने पर भर्री एक, अश्विनी दो, रेवती तीन, उत्तरा भाद्रपद चार, पूर्वा भाद्रपद पांच, ठीक है। तो वीनस से फिफ्थ नक्षत्र बैकवर्ड डायरेक्शन में वो लगता मारता है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के समय इस पर्टिकुलर व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर शुक्र जो है वो लत्ता मार रहा है। ठीक है। अब ये जो लत्ता और वेद है इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, जो होरा में पहले से दिया हुआ है। अब मैं बताऊं, सवाल ये आता है कि हाउ टू डिटरमाइन मानस नक्षत्र, अर्थात मानस नक्षत्र को हम लोग कैसे डिटरमाइन करें उसे हम लोग समझते हैं। ये जो सप्तशला चक्र है उसमें आपको पता है कि जन्मकालीन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा वो उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होगा। ठीक है। तो जैसे जन्मकालीन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है वो जन्म नक्षत्र कहलाता है, उसी प्रकार जन्म नक्षत्र से काउंट करने पर, ठीक है, काउंट करिए, एक, दो, तीन, ऐसे करते करते ये 24वां, ये 25वां। तो जन्म नक्षत्र से काउंट करने पर जो 25वां नक्षत्र आता है वही मानस नक्षत्र कहलाता है। अर्थात इन 28 नक्षत्र स्कीम द 25th नक्षत्र फ्रॉम जन्म नक्षत्र इज कॉल्ड मानस नक्षत्र। ठीक है। तो मतलब यह है कि जो मानस नक्षत्र का कैलकुलेशन है वो 27 नक्षत्र वाले फॉर्मेट में नहीं करना, 28 नक्षत्र वाले फॉर्मेट में करना है कि नहीं। अब जन्मकालीन चंद्रमा से 25वां नक्षत्र मानस नक्षत्र कहलाता है। इसका भी जो कैलकुलेशन है उसको आप लोग को मैन्युअली नहीं करना है, ठीक है, वो जेहोरा में लिखा हुआ पहले से आता है। अब ये जो मानस नक्षत्र है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अंदर चलने वाले फ्रस्ट्रेशन और मन की हर स्थिति को। ठीक है, मन में खुशी हो रहा है, दुख हो रहा है, किस वजह से दुख हो रहा है, फैमिली इशू है कि मन में अभी क्या कहते हैं डिस्प्यूट का को लेके चिंता हो रहा है कि नहीं।
अग्रेसिवनेस मन में महसूस हो रहा है, कि डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कि नहीं? ये क्या कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स को लेके परेशानी फील हो रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें मानस नक्षत्र पर ग्रहों का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव या नेगेटिव के आधार पर आता है। अब हमने आपको पढ़ा दिया कि हाउ प्लैनेट्स अफेक्ट द नक्षत्रास। तो इसी तरह यदि हम लोग मानस नक्षत्र पर भी वेद और किक देखते हैं, तो उसका फलन कैसे करें, फलित कैसे करें, इसको भी हम लोग समझते हैं। ये देखिए, जो ग्रहों का वेद होता है, हालांकि वेद का मतलब होता है पेनिट्रेशन, अटैक, लेकिन यहां पर हम लोग इन्फ्लुएंस से समझेंगे। यानी कि जो भी शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, यदि उनका वेद होगा तो वो अपने सिग्निफिकेशन से रिलेटेड अच्छा फल देंगे, हैप्पीनेस देंगे। यदि जो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, यदि वो मानस नक्षत्र पर अपना वेद दे रहे हैं, तो वो खराब माना जाएगा, तो वो स्ट्रगल देंगे, पाप प्रभाव देंगे, है कि नहीं, मिजरी देंगे। अब लत्ता मतलब क्या होता है? लत्ता एक बुरा चीज है ना, लात मारना किसी को बुरा चीज है ना। तो इसका मतलब है कि किसी भी ग्रह का लत्ता, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, क्योंकि वो लात मार रहा है ना, तो लात मारना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो लत्ता इज ऑलवेज नेगेटिव, किसी भी ग्रह का लत्ता पड़ रहा है तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। यदि एक समय पर दो या दो से अधिक ग्रहों से लत्ता पड़ रहा है तो यह और भी ज्यादा खराब। मान लीजिए ऐसा भी समय हो सकता है ना, कि एक ही समय पर मंगल और शनि पाप ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वेद डाल रहे हैं, और पता चला कि शुक्र बुध लत्ता डाल रहे हैं, तो खराब हो गया कि नहीं, बताइए, है कि नहीं? तो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, खराब इन्फ्लुएंस, उतना ज्यादा खराब रहेगा। अब मैं बताऊं, जो ग्रहों का जो खराब या अच्छा इन्फ्लुएंस है, ये ग्रहों का नेचुरल सिग्निफिकेशन होगा। यानी कि तंत्र ज्योतिष में ग्रहों का जो नक्षत्र पर इंफ्लुएंस होता है वो नेचुरल सिग्निफिकेशन वाला होता है। ठीक है? ये नहीं कि मंगल सेवंथ लॉर्ड है और मारस नक्षत्र पर प्रभाव डाला, तो ये मत कहिएगा कि आपका पत्नी को लेकर दिक्कत होगा। ठीक है कि नहीं? तो वो हम लोग समझेंगे कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मैं एडवाइस दे रहा हूं, कि ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप यदि महादशा और अंतर्दशा देखने के बाद लगाएं तो और भी बेहतर। यानी कि मान लीजिए कि सूर्य का दशा चल रहा है और उसमें शनि का अंतर्दशा चल रहा है। अब पता चला कि मानस नक्षत्र पर सूर्य का भी वेट पड़ रहा है, शनि का लत्ता पड़ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो दशा चल रहा है वो और ज्यादा खराब इफेक्ट देगा ना, है कि नहीं, बताइए। खत्म। ठीक है? तो उस चीज को देखिए, महादशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, जो भी है सीरीज में, ठीक है, उसमें से कौन सा ज्यादा उस टाइम ड्यूरेशन में मानस नक्षत्र या कोई भी कर्ण नक्षत्र या फिर जन नक्षत्र या फिर कोई भी नक्षत्र पे अपना प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब बताइए, यहां पर सपोज जो गोचर है उस समय मंगल है श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा है, शनि जो है स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और जो वीनस है वो पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, और उससे 25वां नक्षत्र मानस नक्षत्र कहलाता है, मन की स्थिति दर्शाता है। अब मानिए कि ये जो शनि और वीनस है वो तो वेद डाल रहे हैं, और मंगल अपने से तीसरे नक्षत्र पे अपना लत्ता डालता है ना। तो मंगल श्रवण में है, श्रवण एक, धनिष्ठा दो, शतभिषा तीन, ठीक है, तो लत्ता डाल रहा है। अब यहां पे आप बताइए, आपको पता है लत्ता इज ऑलवेज ऑलवेज बैड। ठीक है? आपको पता है कि जो आपका शतभिषा नक्षत्र है, मानस नक्षत्र है, वो मन है कि नहीं? शतभिषा आपका मन है, शतभिषा पे आपका मंगल लगता डाल रहा है। मंगल किस चीज को दर्शाता है, बताइए? अनम्यूट कर सकते हैं आप चाहे तो। सर एग्रेशन को, साहस को, पराक्रम को। हाँ, तो लगता तो खराब ही करेगा ना, तो खराब वाला सिग्निफिकेशन लेना। ठीक है? तो लगता में हमेशा खराब देगा, दिखाएगा। तो मंगल क्या है? एंजाइटी है, चिंता। ठीक है? जल्दबाजी है, डिस्प्यूट है,
लिटिगेशन है, यानी एंजाइटी, डिस्प्यूट और लिटिगेशन, फाइट इत्यादि को लेके आपके मन में ऊहापोह होगा, यानी कि आपके मन में परेशानी, प्रॉब्लम्स उत्पन्न होगी। आप सोच सोच के फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, मेंटली रिटार्ड होते होते जाएंगे। अब बताइए, ये जो शनि है वो ह्यूमिलिएशन, डिसअपॉइंटमेंट और मिजरी को दिखाता है। शनि एक क्रूर ग्रह, पापी ग्रह है, तो वो मन पे भी अपना क्रूर और पापी ग्रह का इन्फ्लुएंस डालेगा, है कि नहीं? तो सतभिषा जो है मन है, और जो शनि है डिसअपॉइंटमेंट है। तो इस टाइम फ्रेम में आपका मन से डिसअपॉइंट होंगे कि नहीं, किसी न किसी चीज को लेके, है कि नहीं? बताइए। मन में दुख होगा, मिजरी होगा, आपको ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ सकता है कि नहीं? और ये जो वीनस है वो सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो वीनस क्या होता है? कंफर्ट, लग्जरी इत्यादि को दर्शाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपका क्या रहेगा, बताइए। कंफर्ट को लेके आप मन अच्छा रहेगा, आपको लग्जरी को लेके मन अच्छा रहेगा, पत्नी को लेके मन अच्छा रहेगा, है कि नहीं? घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा, रोमांस वोमांस को लेके मन अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अब बताइए, मान लीजिए 3 ग्रह खराब है और एक ग्रह अच्छा है, तो क्या बताएंगे? सर खराब है, 3 ग्रह खराब है तो। ठीक है, तो यहां पर 2 ग्रह आपको खराब दिख रहे हैं और एक ग्रह अच्छा है, तो खराब है ऐसे नहीं बोला जाता। हाउ टू डू कंसल्टेशन कोर्स है ना, तो आप ये बोलिए कि आप अपने भाई, है कि नहीं, भाई अपने जमीन, ठीक है, को लेके चिंतित रहेंगे, ठीक है, अपने प्रोफेशन इत्यादि को लेके मन में चिंता करेंगे, ठीक है, अपनी पत्नी इत्यादि को लेके आपको अच्छा रहेगा, है कि नहीं? एक पर्टिकुलर समय पे यदि कोई व्यक्ति पाप ग्रहों से भी प्रभावित हो सकता है और शुभ ग्रहों से भी प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए शनि बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहता है, ठीक है, एक नक्षत्र में रहेगा 13 मंथ तक, है कि नहीं? तो बस 13 मंथ में सब सब खराब रहेगा, बताइए क्या, बताइए। नहीं सर। तो क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए अगर शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये लंबे समय तक कुछ खराब होने का योग बन सकता है। अब छोटे ग्रह बताएंगे कि वो खराब योग कब आएगा। तो मतलब ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा समय देखिए, उसमें फाइन ट्यून करिए कि छोटे ग्रह मानस नक्षत्र पे कब ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, खराब वाला, है कि नहीं? उस टाइम फ्रेम को कर सकते कि नहीं, बताइए। ये मत सोचिए कि केवल एक ग्रह के खराब होने से सब कुछ खराब हो जाता है कि नहीं? अगर मान लीजिए जो जुपिटर देख रहा है, जो जुपिटर भी क्या कहते हैं लंबे समय तक रहता है एक नक्षत्र में, तो आप वो महीना निकाल सकते हैं कि कौन से समय में ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अगर बाकी ग्रह भी अच्छे बैठ गए मानव नक्षत्र से तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है। अब जी। तो मैं आप सबको बता दूं कि यदि मानस नक्षत्र पे कोई ग्रह का गोचर हो तो उसको भी वेट की तरह ही लेना है कि नहीं? अब बताइए, राहु क्या होता है? इनसिक्योरिटी, ऑब्स्टेकल्स, आपको पता है। अब मानस क्या है? मन है। तो मन के ऊपर इस टाइम फ्रेम के दौरान इनसिक्योरिटी होगा, ऑब्स्टेकल्स होगा, ठीक है। और मैंने आपको आपका प्रश्न कुंडली भी बताया है, जन्म कुंडली से भी बताया है कि इस समय क्या खराब हो सकता है। अभी मैं गोचर भी पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते, है कि नहीं? वो सारी चीजों को मिला के आप प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो तंत्र एस्ट्रोलॉजी है वो आपको आपके जो अभी तक आपने पढ़ा है प्रश्न ज्योतिष में, जन्म कुंडली में, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, है कि नहीं? खत्म। अब तो आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रह का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या होता है। मैं आपको बता भी दे रहा हूं, सबको पीडीएफ भी होगा सबके पास। आपको पता है कि जो सूर्य होता है वो सरकार, पॉलिटिक्स फादर, यानी कि मानस नक्षत्र पे यदि सूर्य का प्रभाव आ गया तो सरकार से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकता है ना, क्योंकि खराब है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकता है, मतलब कोई पॉलिटिशियन आपको, आपसे पंगा, कोई बड़ा अधिकारी, है कि नहीं? फादर से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन हो सकता है।
फैमिली फैमिली से रिलेटेड मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, है कि नहीं, चिंता हो सकती है। तो मानस नक्षत्र खास तौर पे चिंता को दर्शाता है, किस तरह का चिंता होगा, है कि नहीं। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन है, यात्रा है, निद्रा है कि नहीं। स्लीप साइकिल खराब होगा इस समय अगर चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है कि नहीं। तो जिस समय आपके मानस नक्षत्र पे गोचर का चंद्रमा इन्फ्लुएंस डालता है, और वो जो चंद्रमा है वो अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, क्रूर चंद्रमा है, तो उस समय देखिएगा, उस समय खराब खराब सपना आता होगा आपको। टेक्निक नंबर 1, है कि नहीं, लिख लीजिए। तो मदर से रिलेटेड चिंता, यात्रा से रिलेटेड चिंता, ठीक है। अगर जिस समय सूर्य मानस नक्षत्र या जन्म नक्षत्र पर लत्ता मार रहा है, उस समय यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस समय यात्रा का स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। नहीं करनी चाहिए गुरु जी। नहीं खा, करना चाहिए सर। खास तौर पर जन्म नक्षत्र पे कोई भी ग्रह यदि जन्म नक्षत्र पे लत्ता मार रहा है, तो उस पर्टिकुलर समय यदि उस चीज का शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, जन्म नक्षत्र क्या है, बिगिनिंग ना, बर्थ क्या है, बिगिनिंग है ना, उस चीज का बिगिनिंग करते हैं, तो वो चीज आपके लिए खराब होता है। यदि गाड़ी लेना है, जन्म नक्षत्र पे वीनस का लत्ता आ रहा है, तो क्या बोलेंगे बताइए। वाहन सुख नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। थोड़ा दिन हाँ, रुक जाना चाहिए। खत्म। वहां से मतलब वीनस से रिलेटेड कोई भी काम का शुरुआत नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं। मुहूर्त हुआ कि नहीं बताइए। अगर अगर बुध से रिलेटेड लत्ता आ रहा है, कोई बोल रहा है यहाँ पे साइन कर दो, प्रॉपर्टी का पेपर वर्क करवा लो, करेंगे कि नहीं बताइए। नहीं करना चाहिए सर। जब नहीं गुरु पता जी, धोखा हो जाएगा। पता चलेगा कि आप पढ़वे नहीं किए, लिखवा लिया, पढ़वा लिया, है कि नहीं, खत्म। तो इस टेक्निक को कहां तक एक्सपेंड करना है, कहां तक एक्सटेंड करना है, वो आपके ऊपर है। मैं सब तो नहीं बता सकता, आपको पूरा लिखवा दूं, है कि नहीं। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब स्वप्न है, ड्रीम्स है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, ठीक है, अशांत मन हो सकता है उस समय। और यदि जो मार्स है वो छोटे भाई बहन का कारक होता है, यदि मार्स का खराब इन्फ्लुएंस हो, लगता हो, वेद हो, तो भाई बहन से रिलेटेड मानस नक्षत्र पे अपना प्रभाव डालेगा, खराब डालेगा, दुर्घटना इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं, जन्म नक्षत्र पे हो, है कि नहीं। जन्म नक्षत्र पे मंगल का वेद हो तो दुर्घटना इत्यादि हो सकता है कि नहीं बताइए। और उस समय यात्रा करने चले गए, या फिर बंजी जंपिंग करने चले गए, बताइए। है कि नहीं। रस्सी टूट जाएगी गुरु जी। अरे नहीं, जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन कुछ ना कुछ वो तो इंटेंसिटी पे होता है ना, कितना क्या योग चल रहा है, क्या दशा चल रहा है, इसलिए दशा देखने को कहा। घटना हो जाएगी कोई ना कोई। अगर मैंने आपको दुर्घटना का योग बताया है, प्रश्न कुंडली में दुर्घटना का योग बताया है, ठीक है, वो सबको इसमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर हाउ टू डू कंसल्टेशन कोर्स का क्या मतलब है, जो जन्म कुंडली में सीखा है, प्रश्न कुंडली में सीखा है, उसको इस टेक्निक के द्वारा एक्सटेंड करना, ताकि कंसल्टेशन अच्छे तरीके से दे सकें, ठीक है कि नहीं बताइए। अब थोड़ा पानी पीने दीजिए हमको। सर ये तो सब नेगेटिव चीजें हो गई मानस नक्षत्र से, इसमें पॉजिटिव चीजें कैसे देखना फिर। हाँ, मैं बताऊंगा ना, अभी बता रहा हूं ना, एग्जाम्पल में आने दीजिए ना, ठीक है। जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट है, वो भी मंगल से दिखाता है। एनमी, शत्रु, वो भी मंगल से दिखाता है। लिटिगेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, फाइट हो गया, डेप्ट हो गया, लोन हो गया। अगर मान लीजिए आपके जन्म नक्षत्र पे या फिर कर्म नक्षत्र पे, कर्म नक्षत्र भी आज बताऊंगा, कर्म नक्षत्र पे यदि इन्फ्लुएंस किसका आ गया, मंगल का लत्ता आ गया, मंगल का वेद आ गया, उस समय आप ले ली क्या, उधार, या किसी को उधार दे दिए बिजनेस के लिए, है कि नहीं। तो आपका बंटा धार हुआ कि नहीं बताइए। अब कर्म जी। नक्षत्र क्या होता, अब कर्म नक्षत्र क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे जेहोरा में दिया हुआ है, मैं बताऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। अब मरकरी जो होता है
ट्रेड, बिजनेस, नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, लर्निंग, इंटेलेक्ट, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इत्यादि को भी दर्शाता है कि नहीं। मान लीजिए मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है मानस मानस नक्षत्र पे, लगता आ रहा है, ठीक है। किसी को प्रपोज करने चले गए तो वो पक्का रिजेक्ट करेगी, ठीक है, और रिजेक्ट करेगी, आप दुखी होंगे, है कि नहीं। तो इस समय क्या प्रपोज किया जाना चाहिए। नहीं गुरुजी। और बताइए क्या इस समय प्रपोज करें कि ना करें, ये प्रश्न कुंडली से देखने आता है कि नहीं, बताइए सबको। अनुराधा जी बताइए कैसे देखा जाता है। पता नहीं सर। मैंने बताया ना कि फर्स्ट हाउस होता है लग्न होता है, स्वयं व्यक्ति होता है। फिफ्थ हाउस जो होता है आपका प्रपोजल होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस का संबंध हो गया तो प्रपोज कर सकते हैं। यदि द्वादश संबंध आ गया तो प्रपोज मत करो। यदि फिफ्थ हाउस खराब है, फिफ्थ हाउस प्रपोज है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जी सर। यदि प्रश्न में फिफ्थ हाउस खराब है, फिफ्थ लॉर्ड खराब है, तो जाहिर सी बात है उससे आपको पीड़ा मिलेगा, है कि नहीं। खत्म। बस इतना देखना है, सर। मतलब प्रश्न में भी देखना है, ये भी देख लिए, खत्म। 101%, 200% एक्यूरेसी आएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो फ्री कोर्स है सब लोग मिस मत करिएगा, ये जो फ्री कोर्स होने वाला है सब लोग मिस मत करिएगा, मैं सबसे कह रहा हूं। अब अगला है जुपिटर। जुपिटर क्या होता है, वेल्थ होता है कि नहीं, चाइल्ड होता है, हैप्पीनेस होता है, ठीक है। तो जुपिटर का पाप प्रभाव आ रहा है, लगता आ रहा है, तो आपका धन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, गॉड, समृद्धि इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उस समय कोई लंबी यात्रा करना चालू किए, ठीक है, उस समय भी खराब हो सकता है। अगर मान लीजिए जुपिटर का वेद आ रहा है तो इस समय वो पर्टिकुलर काम करना अच्छा माना जा सकता है कि नहीं। यदि जन्म नक्षत्र पे या मानव नक्षत्र पे जुपिटर का वेद है तो उस समय जुपिटर से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खत्म। ठीक है। अब अगला है वीनस। क्या होता है, शुक्र। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है, व्हीकल, मन, विलासिता, लग्जरी, कंफर्ट इत्यादि को दर्शाता है। रोमांस, सेक्सुअल प्रेजर, सेक्सुअलिटी, किडनी इत्यादि को दर्शाता है कि नहीं। तो उसका प्रभाव मानस नक्षत्र पे, जन्म नक्षत्र पे हो गया तो उस हिसाब से बोलना चाहिए। अगर वेद है तो अच्छा है, लगता है तो खराब है, ठीक है। अब जो डिजीज है, डिजीज क्या है, सनी, प्रोफेशन, सॉरो, मिजरी, सर्वेंट एम्प्लॉय है, डिस्कम्फर्ट है, ह्यूमिलिएशन है, वरीज है, डेंजर है, ठीक है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, सेपरेशन है। तो वो आपका क्या करेगा, क्या कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस जन्म नक्षत्र पे या फिर मानस नक्षत्र पे होगा तो खराब रिजल्ट आएगा, है कि वेद हो। अब बताइए, आपको पता है लगता इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वेट इज इन्फ्लुएंस। यदि यदि शनि का लगता जन्म नक्षत्र पे आ रहा है तो वो खराब ही करेगा, है कि नहीं। यदि शनि का वेद जन्म नक्षत्र पे आ रहा है तो वो खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। अगर उस चीज को यूटिलाइज कर लिए, मान लीजिए कि शनि क्या है, एक तरह का व्यायाम भी है, एक्सरसाइज भी है ना, फिजिकल पसीना निकालना, है कि नहीं, मेहनत करना। यदि जन्म नक्षत्र पे शनि का प्रभाव है, खेत जोतना चालू कर दिए, मेहनत करना चालू कर दिए, तो होगा कि नहीं बताइए। वेद का मतलब ये होता है ना नितिन जी, वेद का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। वो अगर कुछ नहीं करेंगे तो खराब ही करेगा। अगर आप अपने फ्री विल से, अपने अपने अप्रोच से उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर लिए तो वो अच्छा कर देगा। लेकिन जो लगता होता है वो खराब ही होता है, तो कुछ ना कुछ खराब होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लगता के लिए सावधान रहेंगे सबसे पहले, है कि नहीं। और दूसरा मंत्र कर सकते हैं उस ग्रह का, है कि नहीं। मंत्र करना कैसे करना है, ठीक है, सावधान कैसे रहना है, प्रश्न में कैसे देखना है कि क्या खराब करेगा, ठीक है, रेमेडी कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा तो कब करेगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका कि नहीं बताइए। या जी ठीक। गुरुजी। तो उसका इस्तेमाल करना जितना मैं पढ़ा चुका हूं, खत्म। ठीक है। अब राहु क्या है, धोखाधड़ी है, अनएथिकल थिंग्स है, इनसिक्योरिटी है,
कारावास है, ऑब्स्टेकल्स है, विदेश यात्रा है, ये सब चीजों को दर्शाता है कि नहीं। अगर वेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा अपने फ्री विल से उसको अच्छी एनर्जी को वो कर सकते हैं। तो राहु क्या है? राहु आपका घर का द्वार है कि नहीं। घर के द्वार को नीट एंड क्लीन रखिए। राहु आपका टॉयलेट है, उसको नीट एंड क्लीन रखिए, है कि नहीं। ऐसे में यही ना करेंगे, और क्या कर सकते हैं। राहु का मंत्र करिए, राहु का वास्तु वाला उपाय करिए, जो वास्तु वाला जो पढ़े हैं वो सब कर सकते हैं कि नहीं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका आप लोग क्या कहते हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है केतु। केतु क्या है? खालीपन, इंट्यूशन, रहस्यवाद, निस्वार्थ भाव, मेडिटेशन। तो केतु का जन्म नक्षत्र पे या फिर मानस नक्षत्र पे प्रभाव आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है, खत्म, ठीक है। अब तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये जोहरा कुंडली खोलना आता है सबको, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यदि मानस नक्षत्र दिखना है किसी भी व्यक्ति का, तो किसी भी व्यक्ति का कुंडली लगा सकते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, चक्रास पे जाना है और यहाँ पर सर्वतोभद्र चक्र लिखा होगा, तो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो सप्त सदा का चक्र है वो उसका ओरिएंटेशन आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैं एनोट भी कर दूं। यहां पर आपको दिख रहा है मानस नक्षत्र, ठीक है। अब यहां पर आपको जन्म नक्षत्र भी दिख रहा है, कर्म नक्षत्र भी दिख रहा है, सामुदायिक नक्षत्र भी दिख रहा है, ठीक है। सबसे अंतिम में लिखा है मानस नक्षत्र, फ्रॉम मून और फ्रॉम लग्न, ठीक है। तो तंत्र ज्योतिष में लग्न से कैलकुलेशन का कोई विधान नहीं है, सिर्फ चंद्रमा से ही देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोग अपने से भी करने लगते हैं ना, है कि नहीं, रिसर्च। तो आप लोग चंद्रमा से ही देखिएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कुंडली में ये जो व्यक्ति है इसका मानस नक्षत्र क्या होगा बताइए। पूर्वाषाढ़ा। खत्म, है कि नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अब मैं अब आपको बताऊं कि यदि आपको मानस नक्षत्र पर प्रभाव देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा आ गया ना, तो पूर्वाषाढ़ा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो पूर्वाषाढ़ा कहाँ पे है, यहाँ पे ये है ना, ठीक है। तो आप पूर्वाषाढ़ा पर राइट क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला हाईलाइट वेधास एस्पेक्ट एंड लट्टास ऑन दिस स्टार, मतलब इस नक्षत्र पर कौन से नक्षत्रों से या फिर ग्रहों से लट्टा आ रहा है, किसी प्रकार का ग्रह दृष्टि आ रहा है, किसी प्रकार का वेद आ रहा है, तो वो सब चीज हाईलाइट कर देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए किसी ग्रह का वेद नहीं आ रहा है, ठीक है, और किसी ग्रह का लत्ता भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल कुंडली देखेंगे। तो एग्जाम्पल कुंडली के लिए मैंने यहाँ पे पहले से सेव किया है मानस नक्षत्र एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर कुंडली का हमने क्या किया, जन्म कुंडली लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर सर्वप्रथम हमको सर्वतोभद्र चक्र में देखना है। तो यहां पर जो चीज हम लोग ट्रांजिट में देख रहे हैं वो चीज जाहिर सी बात है जन्म कुंडली में भी देखा जा सकता है कि नहीं बताइए। तो यहां पर इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो मानस नक्षत्र है वो पूर्वा फाल्गुनी है, तो हम लोग पूर्वा फाल्गुनी को हाईलाइट करेंगे। तो यहां पर मंगल का क्या आ रहा है, लत्ता आ रहा है ना। जो लाल कलर से लत्ता है, जो ग्रीन कलर से है, वो वेद है, और जो ब्लू कलर से है वो परमानेंट ग्रह दृष्टि है, वो भी आप लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये जो चीज है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो गोचर में नहीं है, ये जन्म कुंडली में है कि नहीं। और ये जो पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र है इस व्यक्ति का मन है, और ये जो मंगल है वो लत्ता मार रहा है। तो तो मंगल क्या मंगल है, का तो फॉरवर्ड क्लिक होता है ना सर। हाँ फॉरवर्ड तो है। श्लेषा के बाद मघा आता है, मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी आता है ना, और क्या। अरे ऐसे ही ना जाएगा, अश्विनी भरनी कृतिका ऐसी जाएगा, फिर ऐसी जाएगा ना। हाँ दिखना ही था, 3 से दिख गया अभी। हाँ, ठीक है। अब
ये जो मंगल है, अब ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उसका मन है, और ये जो मंगल है ये क्या है, एंजाइटी, लगता मार रहा है ना, तो खराबी करेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये व्यक्ति का कुंडली जो जो भी है, ये व्यक्ति का मन में एंजाइटी का योग है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का, बोल सकते कि नहीं? बोलिए हाँ कि ना। तो यदि कोई क्लाइंट आता है तुरंत कुछ बोलना होता है ताकि वो इंप्रेस हो जाए, तो ये देख के बोल सकते कि नहीं, तुम मन से बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो, हमेशा बहुत ज्यादा, हमेशा बहुत, मतलब नॉर्मल से ये 200-300% ज्यादा चिंता करता है। ठीक है। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे, इसका गोचर से देखेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले, यदि आपको हाईलाइट करके नहीं देखना है, मैन्युअली देखना है, ठीक है, तो मैन्युअली के लिए आपको क्या करना है, ये बॉडी पे जाइए आप। अब यहां पे यदि बॉडी पे क्लिक किए तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये नक्षत्र एस्पेक्ट एंड लत्ता। ठीक है। तो ये जो बॉक्स है वो दिखा रहा है कोई ग्रह गोचर का किस नक्षत्र में ऑक्यूपाई है। ठीक है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। और ये दिखा रहा है आपको कोई ग्रह गोचर में किस नक्षत्र पे लत्ता मार रहा है। तो मंगल किस नक्षत्र पर लत्ता मार रहा है बताइए, अश्लेषा पे मार रहा है ना, तो दिखा रहा है इसमें। ठीक है। और ये है ग्रह का नक्षत्र पे परमानेंट दृष्टि। इसको भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। तो यदि आप मैन्युअली देखना चाहते हैं लगता, तो आप ऐसे देख सकते हैं, है कि नहीं? आप अपना जन्म नक्षत्र नोट कर लीजिए, उस पे कोई ग्रह लगता मार रहा है कि नहीं वो देख लीजिए। तो अब मानिए, चलिए हमको क्या करना है, इस व्यक्ति का गोचर देखना है। तो ये व्यक्ति 2-3 महीना पहले हमसे आया। ठीक है। और कह रहा था, ठीक है, कि मेरा मन में बहुत खालीपन हो रहा है कि नहीं? 1.5 महीना पहले बोल रहा था कि फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग गोचर से देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रांजिट पे जाएंगे और 1.5 महीना पहले लगाएंगे। तो 1.5 महीना पहले अप्रैल का लगा देते हैं। तो अप्रैल का लगा के सो ट्रांजिट कैलकुलेशन किए, और डबल चार्ट कैसे करना है आपको? ठीक है। डबल चार्ट यहां पर मिक्स टू वर्गास, ये तो कैलकुलेशन करना आता है। देखिए, सारे ग्रह सारे ग्रह, शनि हो गया, बुध हो गया, सोम हो गया, मंगल हो गया, 11th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है। 11th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है। और जो गुरु से 11th हाउस पे है, उस पे शुक्र और सूर्य भी है। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 11th हाउस से रिलेटेड मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे ग्रह बैठे हैं ना, तो 11th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज को हमको और अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है। कि फैमिली इश्यूज कैसे आ रहे हैं, तो वो उसको देखने के लिए हमको ट्रांजिट में यहाँ पे सर्वतोभाद्र चक्र में जाएंगे। मानस नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। अब इस पे देखिए, हाईलाइट किए इसको, तो केतु और सूर्य का वेद है। ठीक है। केतु क्या है, खालीपन, है कि नहीं? केतु बहुत समय तक रहेगा ना, एक राशि में 18 महीने रहता है ना, तो एक नक्षत्र में मान लीजिए कितना होगा, 4-5 महीना समझ लीजिए, है कि नहीं? 5 महीना समझ लीजिए। ठीक है। तो एक खालीपन है। तो मैंने इनसे क्या किया कि जब आपका केतु अगले नक्षत्र में जाएगा, मतलब मघा नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि आपका केतु जो है रेट्रोग्रेड होता है ना, उल्टा चलता है। तो मघा नक्षत्र में जाएगा, नक्षत्र परिवर्तन करेगा, तब आपका ये मन का स्थिति सही हो जाएगा। तो अब 1.5 महीने पहले ये भी बोला था कि हमको फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। तो सूर्य क्या होता है, फैमिली का कारक ग्रह कौन होता है? अरे बताइए सूर्य जल्दी। गुरुजी। हाँ, तो नेचुरल सिग्निफिकेशन सूर्य होता है ना। तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि इनके जो क्या कहते हैं सोसाइटी है, उनके जो बड़े लोग हैं इनको प्रॉब्लम देते हैं, है कि नहीं? तो वो सब चीजें मैंने क्या कहा था कि 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना रुक जाइए, आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो यदि 1.5 से 2 महीना देखें, अभी का देखें, अभी क्या क्या हो रहा है। मतलब सूर्य तो नक्षत्र चेंज कर ही लेगा। हाँ, और देखिए केतु कर रहा है कि नहीं, ये तो देखें। तो केतु भी देखिए नक्षत्र चेंज कर लिया। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या सिस्टम आया कि मंगल का भी वेद आ रहा है ना,
मंगल का भी वेद आ रहा है मानस नक्षत्र पे। तो क्या बोलेंगे इस व्यक्ति को, रेमेडी में क्या बोलेंगे? मंगल का मंत्र करो, 10 दिन के लिए आप मंगल का मंत्र बोलेंगे। बोलिए हाँ ना, कुछ सर बोल। अगर सर अगर मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक हो तो बोल सकते हैं कम प्रभाव डालेगा। तो अगर मान लीजिए खराब भी डाल रहा है तो आप कहिए ना, मंगल को यूटिलाइज करिए एनर्जी को। मंगल क्या होता है? मंगल होता है शारीरिक एनर्जी। ठीक है, व्यायाम करने को, ये सब व्यायाम करने को। करिए, भारत तोलन करिए, है कि नहीं, भार उठाइए, है कि नहीं, पर शरीर से मतलब क्या कहते हैं, पूरा बॉडी को वो करिए। जाहिर सी बात है, क्या रहता है कि हम पर्सनल आपको ओपिनियन बता रहे हैं। जब मैं जिम जाता था, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता था। ठीक है, समझे कि नहीं? क्योंकि जिम जाने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। कोई भी योगा व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्मोन्स का बैलेंस होता है। ठीक है, शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी हटता है तो दिमाग भी खुलता है ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं, वो चीजें हैं। अब चलिए, इस व्यक्ति का तो हो गया, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब यदि दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है, इसका भी चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में है, और ये भी व्यक्ति जो है, ठीक है, मैं बता दूं मेरा कुंडली नहीं है ये। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही काम करता है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो व्यक्ति है, इसके मानस नक्षत्र पे आपको क्या दिख रहा है? मानस नक्षत्र सतभिषा है, सतभिषा पे क्या दिख रहा है? राहु। राहु दिख रहा है ना, मतलब जन्म कुंडली में मानस मानस नक्षत्र पे ही राहु बैठा हुआ है। राहु क्या है? इनसिक्योरिटी है, धोखाधड़ी है। मतलब ये सोचता होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमको कहीं हमको धोखा ना दे दे। ठीक है, लोग धोखा भी देते होंगे तो हर व्यक्ति पे शक करता होगा कि ये व्यक्ति धोखा ना दे हमको, है कि नहीं? चाहे वो कितना पास का आदमी हो। असुरक्षा की भावना होगा कि नहीं, बताइए। होगी गुरुजी। अगर ये चीज सामने वाले को बोल दिए हम, तो सामने वाला थोड़ा हक्का बक्का रहेगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, हाँ, अनुराधा जी बोलिए। सर जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं कि अगर जैसे अक्षत जी ने पूछा कि अगर उसी में बैठा है, मान लीजिए किसी का भरनी नक्षत्र है, अगर उसमें दो तीन ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए बुध चंद्रमा मंगल, हम्म। तो जो अच्छे वो बेद हो गया ना, आप कह रहे थे बेद की तरह ट्रीट करेंगे उसको जो वेद होता बैठा है है। इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर हाँ कुंडली तो में अच्छा इन्फ्लुएंस। बैठा है तो अच्छा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अपने अपने कर्मों से उसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, है कि नहीं? अपने हाँ तो इन्फ्लुएंस से मतलब ये, अल्टर कर सकते हैं। तो हाँ। जैसे मान लीजिए बुध चंद्रमा मंगल में कह रही हूँ, तो जो मंगल का आप अभी बता रहे हैं कि उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर ले, बुध और चंद्रमा की एनर्जी को यूटिलाइज कर ले, तो वो हम्म। अच्छा कर सकता है अगर हम्म। कुंडली में अच्छा बैठा है तो। नहीं तो ये बुरा भी बैठा होगा तब भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है। ओके ओके सर। सर मतलब ये जैसे कि कुंडली में ही मैं बता रही थी, गोचर से नहीं, कुंडली में ही हाँ, अगर वैसा कुंडली में बैठा मान है तो। लीजिए राहु है, अगर राहु अच्छा बैठा है थोड़ा सा प्रयास से अच्छा हो सकता है। अगर खराब बैठा है तो ज्यादा प्रयास से अच्छा होगा, है कि नहीं? ओके ओके। है कि नहीं? तो वो वो अफिक्शन आपका स्ट्रगल का इंटेंसिटी बता रहा है ना। वो चाहे ऐसे स्ट्रगल करिए, चाहे अच्छे करने के लिए स्ट्रगल करिए, लेकिन करना तो पड़ेगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं बताऊं, ये व्यक्ति क्या था, हर व्यक्ति को ये क्या कहते हैं, सोचता है कि ये व्यक्ति धोखा देगा। तो मैं बताऊं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी का फर्म चलाते थे, ठीक है, अभी भी हैं, और बहुत बड़ा फर्म चलाते थे, शायद आप लोग नाम भी जानते होंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, रिसेंटली ये अलग हो गए। ठीक है, उस फर्म से 50-50 पार्टनरशिप था, क्योंकि इनका जो पार्टनर था वो इनको धोखा दे दिया। ठीक है, 50 सब कुछ 50-50 का बात हुआ था, पता चला कि वो अलग से किसी को पढ़ाने लगा। ठीक है, मतलब रूल क्या था, जो भी फर्म में किसी को भी जो भी पैसा आएगा 50-50 होगा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि ये सब क्या कि वो व्यक्ति अलग से भी किसी को पढ़ाने लगा, है कि नहीं? हम अपना पढ़ाया हुआ किसी को दे रहे हैं और वो अलग से भी किसी को पढ़ा रहा है कि नहीं? तो इस कारण से वो व्यक्ति अलग हो गया, और मार्च में ये अलग हुए थे। तो हमको ये देखना है कि मार्च में आ, ये होता है ना, मार्च में क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है ना, है कि नहीं? फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है ना। तो मार्च मार्च में देखेंगे, 15 मार्च के आसपास। तो यहाँ पर यदि हम इनका
ये देखे तो राहु मंगल बुध, ठीक है, राहु मंगल बुध हैं, शतभिषा नक्षत्र पे आएगा। और इनके मैं बता दूं, इनके जो अलग तो हो गए, लेकिन ये जो उनका जो पार्टनर था वो बहुत ज्यादा धांधलीबाज था, तो इनको जो पुराने कंपनी है उस पर छापा पड़ गया, है कि नहीं। तो ये भी लपेटे में आ गए, है कि नहीं। राहु, अब देखिए जन्म कुंडली में राहु बैठा है, गोचर में भी राहु आ गया, मंगल आ गया, ठीक है। ठीक है, बुध क्या होगा, बुध क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते कि नहीं बताइए, ठीक है। वक्री है ना, वक्री है तो और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, बताया था कि नहीं, वक्री ग्रह इंटेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे देखना है आपको। अब सर पूछे अभी। हाँ हाँ, अच्छा जी, सर अब हम पूछिए। सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे अभी हमने ये हम लोग ने ये सीखा, अब इसको हम लोग देखें, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कोई कंडीशन खराब दिख रही है तो आदमी उसको सोच सोच के मैनिफेस्ट कर ले अपने अंदर ही, और फिर वो असर दिखाने लगे। हाँ, वो भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या सिस्टम है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ खराब समय आने वाला है, आपको पता है कि अगले महीने खराब समय हो सकता है, दशा भी खराब है, ये भी खराब है, तो बहुत बहुत बार क्या होता है कि आपको आपके क्या कहते हैं, निगलेक्शन के कारण आपको चीजों का खराब होना झेलना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हम कह रहे हैं अभी कोई पेपर वर्क आएगा तो साइन मत करिएगा, या बुध से रिलेटेड, मरकरी से रिलेटेड कोई काम नहीं करिए। आप कहें पक, कोनो कुछ होता है क्या, हमको करना ही करना है कि नहीं, आप कर दिए, और दशा भी खराब था, प्रश्न भी खराब था, जन्मकुंडली में भी खराब था, ये भी खराब है, सब खराब है कि नहीं। तो आप फंस गए उस चक्कर में, है कि नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर आपको पहले से पता होगा कि ये चीज हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं, मतलब नियर अबाउट 40 to 60% आप टैकल कर सकते हैं। एकदम 100% तो नहीं, लेकिन 40 to 60% आपको, अगर आपको पहले से पता है कि ये चीज हो सकता है, ये चीज मेरे में कमी आ सकता है कि नहीं, तो इसको आप टैकल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन। सर तो जैसे ये जो वेद और लत्ता देख रहे हैं, ये दोनों पे देखेंगे हम लोग, हाँ, मानस पे भी और जन्म नक्षत्र पे भी। देखिए मानस क्या है, मानस क्या है, आपका मन है। जन्म नक्षत्र क्या है, आपका बॉडी, आपका जीवन, है कि नहीं। बॉडी और जीवन पे प्रभाव आएगा खराब, है कि नहीं। जी सर। तो वो जो मारस नक्षत्र पे प्रभाव आ रहा है वो मन का प्रभाव है, एक्चुअल प्रभाव नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि उसका खराब हो, लेकिन वो सोच सोच के परेशान हो, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं कि जी वो सर। खराब हो, लेकिन वो सोच सोच के परेशान है। जब नक्षत्र जी फिजिकल सर। चीज है, फिजिकल मतलब आपको दिखेगा, है हाँ, कि उसका नहीं। इम्पैक्ट दिख रहा है लाइफ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, किसी और को भी दिखेगा। मानव नक्षत्र में आप खुद खुद सोच सोच के परेशान है कि नहीं। खत्म। हाँ। अब जस्ट लाइक मानस नक्षत्र, जैसा कि हमने मानस नक्षत्र को देखा, वैसा ही और भी नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र कर्म नक्षत्र कहलाता है, जो कि प्रोफेशन और लिवलीहुड, आजीविका के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपका मंगल जो है लत्ता डाल रहा है, बुध जो है लत्ता डाल रहा है, आप प्रोफेशनल से रिलेटेड कोई काम कर दिए, ठीक है, तो वो सब चीजें आपका कर्म नक्षत्र को दिखाता है। सामुदायिक नक्षत्र जो क्राउड है, आपके आसपास का क्राउड है, सोसाइटी है, समाज क्या कहेगा, समाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो यदि सामुदायिक नक्षत्र पर, मतलब जन्म नक्षत्र से 18वें नक्षत्र पर अपना कोई लत्ता आ रहा है, खराब वेद आ रहा है, तो समुदाय से होने वाला प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। संघाटिक नक्षत्र, आपका जहां पे काम करते हैं, एसोसिएशन ग्रुप, आपका कोई एसोसिएशन हो, ग्रुप हो, ठीक है, तो जन्म नक्षत्र से 16वां नक्षत्र पर अपना कोई लत्ता खराब वेद आ रहा है, ठीक है, उस अनुसार उस पर्टिकुलर ग्रह के सिग्निफिकेशन के थ्रू वो प्रॉब्लम आपके एसोसिएशन के थ्रू आएगा, ठीक है। जाति क्या है, आपका क्लैन, आपका कम्युनिटी, जाति मतलब समझ रहे हैं ना, अरे आपका चाचा माँ ताऊ, है कि नहीं। तो जन्म नक्षत्र से चौथे नक्षत्र पर यदि खराब प्रभाव आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है ग्रहों का, तो वो जाति और कम्युनिटी को दर्शाएगा, ठीक है। निधन क्या है, टर्मिनेशन, किसी चीज का अंत, वो आपका भी अंत हो सकता है, किसी काम का भी अंत हो सकता है कि नहीं। तो सेवेंथ नक्षत्र फ्रॉम जन्म नक्षत्र निधन नक्षत्र होता है। देश नक्षत्र में कंट्री या रीजन,
किसी पर्टिकुलर रीजन के व्यक्ति, मान लीजिए आप तमिलनाडु जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पता चल रहा है आपके देश नक्षत्र पे या फिर आप जहां पे ट्रांसफर करके रहते हैं वहां पे आपके जन्म कुंडली में देश नक्षत्र पे खराब लगता आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां के लोग आपको ट्रबल पहुंचाएंगे। ठीक है, उस उस पर्टिकुलर रीजन के लोग आपको ट्रबल पहुंचाएंगे। अभिषेक नक्षत्र 28वां नक्षत्र फ्रॉम नेतल मून इन 28 नक्षत्र स्कीम। ठीक है, तो कोरोनेशन यानी किसी भी चीज का अचीवमेंट वो दिखाता है 28 नक्षत्र से। ठीक है, अब तो बहुत सारे शुभ ग्रह का प्रभाव यदि 28 नक्षत्र पे हो तो क्या बोलेंगे बताइए? कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अचीवमेंट होने वाला है, खत्म। ठीक है, और आधार नक्षत्र होता है स्टैब्लिशमेंट, कंसेप्शन इत्यादि के लिए देखा जाता है। 19th नक्षत्र फ्रॉम जन्म नक्षत्र। ठीक है, वैनाशिक नक्षत्र डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन भी 22वां नक्षत्र फ्रॉम नेतल मून से देखा जाता है। और मारस नक्षत्र तो आप जानते ही हैं, मेंटल स्टेट 25वां नक्षत्र फ्रॉम नेतल मून से देखा जाता है। ठीक है, ये सब जेहोरा में दिया गया है। अब हम लोग एग्जाम्पल में कर्म नक्षत्र देखेंगे, परंतु उससे पहले हम लोग ग्रह का परमानेंट दृष्टि नक्षत्र पे जो होता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। तो ये एक डिफरेंट मेथड ऑफ प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है। इसमें सभी ग्रह अपनी स्थिति से 15वें नक्षत्र पर अपना परमानेंट दृष्टि डालते हैं, खास तौर पर जन्म कुंडली में ये देखना चाहिए। ठीक है, अब टेबल इस प्रकार है। जो सूर्य और चंद्रमा है वो अपने से 14वें और 15वें नक्षत्र पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रभाव डालते हैं, दृष्टि डालते हैं। जो मार्स है वो जिस नक्षत्र में बैठा है अपने से तीसरवें, 7th 8th और 15वें नक्षत्र पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना प्रभाव डालता है। मरकरी और वीनस जो है अपने अपने जिस नक्षत्र में बैठे हैं अपने से 15वें पे अपना प्रभाव डालते हैं। जुपिटर जो है वो 10th 15वें और 19वें नक्षत्र पे अपने से प्रभाव डालता है, दृष्टि डालता है। ठीक है, और जो सैटर्न है वो अपने से तीसरे 5वें 15वें और 19वें नक्षत्र पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना प्रभाव डालता है। तो इसको कैसे देखना है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्मकालीन चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में है। ठीक है, तो भरणी नक्षत्र से काउंट करने पर फर्स्ट, सेकंड, फिर काउंट करने पर देखा जाए तो स्वाति और विशाखा 14वां और 15वां नक्षत्र आता है। तो ये क्या लिखा है मून के आगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में 14वें और 15वें नक्षत्र में अपने से। ठीक है, तो यदि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है ट्रांजिट का या जन्मकालीन चंद्रमा, तो वह विशाखा और स्वाति नक्षत्र पे अपना प्रभाव डालेगा, खत्म। तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कैसे देखें इसको भी हम लोग समझते हैं। अब ये जो कर्म नक्षत्र है उसको कैसे काउंट करेंगे? यहां पर आपको क्या दिख रहा है? कर्म दिख रहा है ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुंडली देख लीजिए, ये मेरे ही कुंडली है। ठीक है, तो कर्म नक्षत्र में हम लोग यदि देखें तो कर्म नक्षत्र जो है वो मघा नक्षत्र आया, तो मघा पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए परमानेंट दृष्टि ऑफ जुपिटर आया। कर्म क्या है? हमारा प्रोफेशन, हमारी आजीविका, और उस पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ रहा है और सूर्य का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं? वेद आ रहा है कि नहीं बताइए? तो सूर्य और जुपिटर दोनों में कॉमन क्या है बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। दोनों सात्विक ग्रह है ना, यानी सात्विक काम करना है, तामसिक काम नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना है कि नहीं? धोखाधड़ी करेंगे तो गए कि नहीं बताइए? जो ग्रह कह रहा है वो ग्रह का काम नहीं करें तो गए कि नहीं बताइए? हाँ जी गुरुजी। ठीक है, तो हमसे धोखाधड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, अब ये जो गुरु है वो क्या होता है? टीचिंग होता है। ठीक है, सिखाना लोगों को। तो हमको देखे होंगे कि हमको लोगों को सिखाना में खुजली, लोगों को सिखाने का खुजली बहुत ज्यादा है, एक्सप्लेन करने का खुजली बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप जन्म कुंडली में जो प्रोफेशन का आपको बताया था और प्रश्न कुंडली में प्रोफेशन का आपको बताया था, वो सब का आप इस विधि द्वारा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइन ट्यून कर सकते हैं, खत्म। ठीक है, अब
इस पर्टिकुलर समय का भी गोचर देख लेते हैं। अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है ना? जून छ- से। 6 तारीख है। तो क्या अभी कोई खराब प्रभाव आ रहा है? बताइए, देखते हैं। केतु है, और क्या कहते हैं, मंगल है। केतु क्या है? खालीपन है, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुरु भी आ रहा है ना, गुरु का भी परमानेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि जब से केतु मघा नक्षत्र में गया है तब से खालीपन है, ठीक है। प्रोफेशन को लेके हमको लगता है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो केतु किस चीज को दर्शाता है? मेडिटेशन, लेट गो को दर्शाता है। जो हो रहा है भगवान पे छोड़ दो, है कि नहीं? तो प्रोफेशन सही रहेगा। चाहे लोग आए या ना आए, भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, इस समय के लिए। हाँ कि ना? जी हाँ। जी और गुरुजी। और जो मंगल है वो चिंता है कि नहीं? और जो मंगल का चिंता है वो भरणी नक्षत्र का है, 3-4 दिन बाद चला जाएगा, है कि नहीं, खत्म। 3-4 दिन बाद चला जाएगा, उसके लिए हम मंत्र करें क्या? बताइए। हाँ, भानु शर्मा, भानु प्रकाश शर्मा जी, बोलिए। जो आपका अभी जो नेटवर्क चार्ट आपने अपना लगाया है ना, हम्म। तो उसमें जो कर्म नक्षत्र जो आपका मगा है, हम्म। तो इसमें सूर्य का वेद आ रहा था, ठीक है सर, हाँ। नेटल में। हम्म। तो ये सूर्य जो वेद है, तो मतलब सूर्य क्रूर ग्रह है, तो ये अच्छा करेगा कि सर तो क्रूर मैं क्रूर है तो। क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैंने क्या बोला कि वेट जो है इन्फ्लुएंस है। तो अगर सूर्य के एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किए तो सूर्य अपना वेट का खराब प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो सूर्य क्या जी है? सर। सात्विक ग्रह है। गुरु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो गुरु क्या है? सात्विक ग्रह है। तो सात्विक काम नहीं किए, यानी कि अपने कर्म में धोखाधड़ी करना चालू कर दिए। मान लीजिए आपको क्या करते हैं, मान लीजिए आपको 60, अभी आपको 70,000 का सामान 35,000 में दे रहे हैं। कल को जी कल को आपको क्या कहते हैं, किसी से जो फ्री में बोले हैं आपको उसका पैसा लेने लगे, बोल के। हाँ, ऐसा आप देखे होंगे कि हम कुछ बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कोई वादा कर दिए तो निभाते जरूर है। तो मानते हो कि जी नहीं? है कि जी नहीं? सर जी। आपसे 20 क्लास का पैसा लिया तो 20 क्लास के बजाय 40 क्लास का प्रश्न कोर्स करवाया कि नहीं? है नहीं कि नहीं? बिल्कुल सर, मैं तो करूंगा सर, अभी प्रेस कोर्स किया हाँ नहीं। वो, हाँ तो बाकी लोग भी तो बोले, हाँ कि ना? है कि हाँ नहीं? जी गुरुजी, बिल्कुल सर मैं बिल्कुल। यही एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे मगहा हम्म। पर नेटल चार्ट में सूर्य का वेद आ रहा है, और मगहा लियो साइन में पड़ता है ना हम्म। सर। तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर नहीं मान लीजिए सूर्य अच्छा बैठा है तो अच्छा होगा, ठीक है। सूर्य खराब बैठा है तो वो खराब होगा। लेकिन अपने कंफ्यूज। अपने अप्रोच से भी उसके चीजों को, अपने क्या कहते हैं, फ्री विल से, अपने अपने मन से, अपने दृढ़ निश्चय से भी उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सूर्य का वेद उस नक्षत्र में आ रहा है जो उसी की राशि में पड़ रहा है, तो नहीं अपन नहीं, सही ऐसा माने। नहीं होता, ठीक है। ऐसा नक्षत्र, नहीं। राशि और नक्षत्र के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, यहाँ पे तब तक पता नहीं चला था कि लियो राशि कुछ होता है, या फिर लियो राशि का स्वामी सूर्य है, ठीक है, जब ये उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल इसको अलग अलग रखेंगे अपन, ठीक अलग है, अलग थैंक रखिए, यू। ठीक है, खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा किसी का है, अच्छा, जिसका होगा अपना बोलेगा नहीं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, इनका जन्म कुंडली भी देख लीजिए। 3-3 ग्रह वक्री हैं, है कि नहीं? 3-3 ग्रह वक्री हैं। मैंने क्या बताया था? वक्री ग्रह अस्थिरता देता है। तो 3-3 ग्रह वक्री है तो अस्थिरता होगा कि नहीं, बताइए। और 11th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर भी वक्री है, 11th हाउस का कारक भी जुपिटर होता है। यानी इस कह सकते कि नहीं कि इनकम को रिलेटेड, इच्छा पूर्ति से रिलेटेड अस्थिरता रहेगा कि नहीं, बताइए। सर। हम्म। तो शनि भी वक्री है, ठीक है। और मंगल भी वक्री है, नीच का होके वक्री है कि नहीं? अब यहां पर आप लोग देखेंगे इनका कर्म नक्षत्र, जन्म कुंडली का ही। तो कर्म नक्षत्र क्या है? इनका भी मघा है, ठीक है। अब यहां पर ये देखें कि इनका मघा पे शनि बैठा हुआ है, वक्री है, ठीक है। सूर्य और शुक्र का परमानेंट दृष्टि आ रहा है, और यहां पर गुरु का लत्ता आ रहा है कि नहीं? तो मघा का क्या है? कर्म है। शनि क्या है? कर्म है। और क्या है, क्या कहते हैं, और जो वक्री ग्रह है शनि, वो क्या कहते, हाई एनर्जी ऑफ शनि यूटिलाइज करना है। तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति ज्यादा मेहनत न करे, तो सामान्य से दुगना तिगुना मेहनत करे तो जाके 100% रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए इनको 100% रिजल्ट चाहिए तो 200-300% मेहनत करना पड़ेगा।
है कि नहीं? अब बताइए इनका कौन से ग्रह का लगता आ रहा है, बताइए। गुरु गुरु का। का गुरुजी। गुरु का आना ना। तो गुरु से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो खराब होगा कि नहीं? 200% खराब होगा। ठीक है। अब इनका बुध है, बुध का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो बुध से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड काम करेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं, बताइए। अच्छा होगा गुरुजी। हाँ, तो जिनका है अब बोल सकते हैं कि गुरु का क्या हुआ था, खराब हुआ था, बुध से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड क्या हुआ था, बोल सकते हैं आप। ठीक है। ऐसा ही था गुरुजी, बिल्कुल। गुरु तो से जब गुरु का काम किया तो खराब हुआ, तो और इन्होंने क्या शनि किया कि और बुध का काम किया तो अच्छा ये हुआ। कंप्यूटर टीचिंग का एक इन्होंने फॉर्म हम खोला था, सब पूरा इनका क्या कहते हैं, पूरा स्क्रैप हो गया, है कि नहीं? टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं इनका स्क्रैप हो जाता है पूरा, है कि नहीं? और ये अभी शेयर मार्केट ट्रेडिंग इत्यादि, ठीक है, ये सब काम करते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में है, ठीक है, संचार सेक्टर में है। तो ये इनका पैसा अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है कि नहीं? तो यदि कर्म नक्षत्र पे जो भी ग्रह है उससे रिलेटेड काम करेंगे, और प्रश्न कुंडली में भी वही आ गया, जन्म कुंडली में भी वही आ गया, तो उस सोने पे सुहागा, खत्म। है कि नहीं? तो सर इनको शनि से रिलेटेड काम करना चाहिए क्योंकि उसका भेद आ रहा है। हाँ, लेकिन शनि वक्री भी तो है, अस्थिरता ज्यादा रहेगा ना। बुध का आ रहा है ना, अच्छा। बुध तो अच्छा बैठा है कि नहीं? तो ओके यहाँ पे ये ओके। देख लीजिए ना, ग्राफ में तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, बुध बैठा है मकर राशि में, ठीक है, ठीक है, छठे हाउस में। तो सर्विस ओरिएंटेड, कोई भी आपको वस्तु नहीं बेचना है, कोई भी आपको वस्तु नहीं मतलब क्या कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है। ठीक है, गुरु सर्विस ओरिएंटेड काम करना है, खत्म। ठीक है। गुरुजी, दिमाग आपका बंद हो गया। गुरुजी दिमाग के पैसे हैं केवल, और किसी हाँ, चीज के नहीं है। बुद्ध क्या इंटेलेक्ट, है कि नहीं? अकाउंटिंग, अकाउंटेंट है कि नहीं, बताइए आप। और जी गुरुजी। विदेशी अकाउंटेंट है ये। इस देश का अकाउंटिंग नहीं करते हैं, पुर्तगाल का अकाउंटिंग करते हैं ये, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे चाहे तो आप कर सकते हैं। अब ये जो आपका हाउ टू डू कंसल्टेशन थ्रू जातक एंड प्रश्न शास्त्र कोर्स है, फ्री कोर्स है आप सबका। इसके अंदर आपको जो भी जन्म कुंडली अध्ययन, जातक शास्त्र और प्रश्न कुंडली अध्ययन, प्रश्न शास्त्र में पढ़ाया गया था, यानी कि जो भी व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव कोर्स थ्रू एनिमेशन ज्वाइन किए थे, और वैदिक प्रश्न शास्त्र थ्रू एनिमेशन कोर्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, यानी कि जो जन्म कुंडली अध्ययन कोर्स और प्रश्न कुंडली अध्ययन कोर्स दोनों में है, उनको ये फ्री कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो इस फ्री कोर्स का सिलेबस नोट कर लीजिए आप लोग। इन्फ्लुएंस ऑफ पंचांग ऑन जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली पे पंचांग का क्या प्रभाव होता है, यानी आप किस वार को पैदा हुए हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, किस तिथि में पैदा हुए हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। जो भी आप देखते हैं ना, पहला एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो पंचांग में क्या क्या देखना है, कैसे डिसाइड करना है, वो सब पढ़ा जाएगा आपको। हाउ टू डू फुल चार्ट एनालिसिस, कोई बोलता है ना कि मेरा कुंडली देख के कुछ बताइए, कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं पूछता है, पूरा कुंडली का एनालिसिस करने को बोलता है। तो कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। कंबाइनिंग जन्म कुंडली एंड प्रश्न कुंडली फॉर प्रिडिक्शन, मतलब जन्म कुंडली, ठीक है, मतलब क्या है कि यदि कोई बोला कि बिजनेस में ग्रोथ होगा कि नहीं, या पत्नी कैसे होगी, पत्नी दिखने में कैसी होगी, तो जन्म कुंडली में क्या क्या देखना है, फिर प्रश्न कुंडली बनाना है, फिर उसमें क्या क्या देखना है, दोनों को कोलैबोरेट कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, फिर प्रिडिक्शन कैसे देना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्विंग पितृ दोष, जो पितृ दोष होता है उसको कैसे देखा जाए जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में कैसे देखा जाए, उसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कैसे बताया जाए, ठीक है, उसका निराकरण कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन एंड प्रिडिक्शन थ्रू गुलिक, यानी गुलिक क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करें, प्रश्न कुंडली में कैसे देखें, वो सब भी मैं बताऊंगा आपको। प्रिस्क्राइबिंग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ड्यूरिंग कंसल्टेशन, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है रेमेडीज में, वो जन्म कुंडली में पढ़ाया है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आपका आपका मैरिज खराब है, तो मैरिज में तीन में से दो खराब है, वीनस और सेवंथ हाउस फ्रॉम वीनस, ठीक है। तो
अब कभी कभी क्या होता है कि एक साथ दो रेमेडी करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, तो इस इन दोनों में से कौन सा रेमेडी ज्यादा अच्छे से करना है, पहले करना है, ठीक है? क्या कोई एक ग्रह का भी रेमेडी करने से चीजें ठीक होंगे कि नहीं, वो प्रश्न कुंडली से कैसे कोलैबोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? एडवांस टाइमिंग मेथड फ्रॉम जाटक एंड प्रश्न शास्त्र, यानी कि आपको टाइमिंग मेथड क्या है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप क्या बोलते हैं कि हमारा क्या सिस्टम है कि हम किसी को कभी भी जो मैरिज का टाइमिंग का प्रिडिक्शन करते हैं वो इनएक्यूरेट हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जन्म कुंडली में क्या क्या देखना है, प्रश्न कुंडली में क्या क्या देखना है, दोनों को कोलैबोरेट कैसे करना है, फिर कैसे बताना है, ठीक है? एक सीक्रेट विम्सोत्री दशा टेक्निक फॉर इवेंट टाइमिंग, यानी कि मेरा अपना एक सीक्रेटिव टेक्निक जो विम्सोत्री दशा एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी है, और गोचर इत्यादि भी करने के लिए बहुत जरूरी है, वो भी मैं बताऊंगा। और हर टाइप के क्लाइंट को, मान लीजिए कोई क्लाइंट एकदम होता है ना कि हर तरह के क्लाइंट, जिद्दी क्लाइंट है कि नहीं, लीनियन क्लाइंट, ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा बोलने वाला क्लाइंट को कैसे डील करना है, कैसे करना है, कैसे खुश करना है कि नहीं, उसको भी हम लोग समझेंगे इस कोर्स में, ठीक है? अब यहाँ पे आपका ये लेक्चर समाप्त हो गया है। किसी भी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ठीक है क्या? सर आपने जो वैद और लता के जो नियम बताए थे वो सारे नक्षत्रों पे लगेंगे ना? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मतलब वेद और लता के जो नियम बताए थे वो कर्म, वैनाशिक और अभिषेक, मतलब ये सारे जो नक्षत्र हैं, उन सभी पर लगाए लगेंगे ना? हाँ हाँ, तो उसको भी मैं बताऊंगा ना, अभी थोड़ी ना बता दूं सब, जी है कि नहीं? जी 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 जी। ठीक है। ओके। ओके सर। अब अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का कोई भी रिकॉर्डिंग का जो लिमिट है वो क्रॉस हो गया है, ठीक है, या क्रॉस होने वाला है, तो हमको बोल दीजिए, हम रिन्यू कर देंगे, ठीक है? तो आप जो रिकॉर्डिंग है उसका भी लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, बस हमको जब भी अगले साल खत्म होने वाला रहेगा तो हमको बस बता दीजिए, ठीक है? ओके। ठीक है। और किसी को कोई समस्या अगर नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। राम राम। जय श्री राम राम राम। राम राम। गुरु जी। जय श्री राम राम। राम। ठीक जय है। श्री राधे सर। जय श्री राधे।